हरे कृष्ण। देखिए, हर दिन के हर एक देवता होते हैं, यानी सहज भाषा में कहें तो हर तिथि के हर एक देवता होते हैं। देखिए, दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण यानी होता है काला, तो काला पक्ष यानी जिसमें चंद्रमा की कला घटती जाती है, यानी रात्रि बढ़ती जाती है, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जिसमें चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है, बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंच जाती है, यानी उजाला पक्ष ज्यादा होता है उसमें, तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। कृष्ण का अर्थ होता है काला और शुक्ल का अर्थ होता है कि सफेद यानी उजला। ठीक, एक पक्ष में 15 दिन होता है और दूसरे पक्ष में 15 दिन होता है, तो 15-15 दिनों को मिलाकर होते हैं 30 दिन। ठीक, ये हो गया पूरा महीना। तो देखिए, एक से शुरुआत होती है, 15 तक जाती है गिनती, फिर उसके बाद एक से गिनती शुरू होती है, फिर 15 तक जाती है। समझ गए? तो जो पहली तिथि है उसको कहते हैं प्रतिपदा, दूसरी जो तिथि आती है यानी दूसरा दिन जो होता है उसको कहते हैं द्वितीया, तृतीया, चौथ, इस प्रकार से अमावस्या तक होता है। अमावस्या के बाद फिर से प्रतिपदा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा या अमावस्या। तो ये आप लोग समझ गए। जो लोग नए हैं मैंने उनके लिए समझा है, जो लोग पुराने हैं वे लोग तो इस चीज को जानते ही हैं। ये वीडियो बनाने का अभिप्राय यह है कि मैं आपको बता दूं कि हर एक तिथि के ना देवता निर्धारित किए गए हैं। कोई भी समस्या हो, उस तिथि के देवता के अनुरूप यदि आप उनका पूजन करते हैं तो उस तिथि के देवता आपको खूब सहायता करते हैं। जी हाँ, और इनकी सहायता ना खूब तत्काल मिलती है, यानी बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। कई पुराणों में ना जो जैसे देवता हैं उनको ये तिथियां सूर्य भगवान ने समर्पित की हुई है, ऐसा लिखा है। कई पुराणों में ब्रह्मा जी ने ये तिथियां उन देवताओं को समर्पित किया है, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो ये कल्प भेद से है। शास्त्रों में अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, खूब श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों को मानना चाहिए। ईश्वरो गुरु वेदांतश्च मूर्ति भेदे विभागना। ईश्वर, गुरु और शास्त्र, वेदांत शास्त्र अथवा तो कोई भी शास्त्र हो, उनको भगवत स्वरूप जानना चाहिए। ठीक, अब देखिए हम लोग अपने इस वीडियो के मुख्य टॉपिक पर आते हैं कि हर तिथि के जो देवता है उनकी पूजा कैसी की जाए और उनसे लाभ हमको क्या मिलता है। देखिए, मैं 15 या 16 देवताओं के नाम बताऊंगा, तो जिस भी देवता से जो लाभ होता है वह आपको यदि चाहिए तो उस तिथि की आप उपासना शुरू कर देना। ठीक, यदि आपको समस्त तिथियों की उपासना करनी है, 15 दिनों तक समस्त उपासना करनी है, तो आप वह भी कर सकते हैं, सब आपके हाथ में है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहली तिथि जो प्रतिपदा है, यानी उसको एकम भी कहते हैं। तो प्रतिपदा तिथि ना भगवान सूर्य ने ये अग्नि देव को समर्पित किया है। अग्निमिष्टद्वाच हुत्वाच प्रतिपद्य मृतम घृतम हविषा सर्वधान्यानि प्राप्नुयादमितम धनम। इसका अर्थ होता है कि प्रतिपदा यानी पहली तिथि को अग्निदेव का पूजन और हवन करके अमृतमय घी और सभी प्रकार के धान्यों यानी अनाजों की हवि यानी आहुति देने से मनुष्य को अपार धन की प्राप्ति होती है। देखिए क्या करना है, एकदम सीधा सरल मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिपदा तिथि ये भले ही कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, आपको ये दोनों ही दिन उपासना करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अमावस्या के बाद वाली पहली तिथि प्रतिपदा होती है और पूर्णिमा के दूसरे दिन वाली तिथि प्रतिपदा होती है। समझ गए? तो प्रतिपदा तिथि अग्निदेव को समर्पित है, तो अग्निदेव के लिए आप हवन करना। हवन क्या करना, किस मंत्र का करना? जो भी मंत्र आपको प्रिय है उस मंत्र के माध्यम से आप हवन कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को कोई भी मंत्र नहीं पता है, तो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा भी आप लोग हवन कर सकते हैं, लेकिन उस हवन में घी की आहुति होनी चाहिए और जो हम लोग सामग्री बनाते हैं ना, हवन सामग्री, उसका भी होना चाहिए समावेश। तो देखिए हवन आप लोग कैसे करेंगे, ये प्रश्न आप लोग पूछें, इसके पहले ही मैं आपको बता दूं, आप लोग ना लिखना यूट्यूब में कि सरल हवन विधि बाय योगीराज मनोज, तो आपको ना ढेर सारे हवन के वीडियो मिल जाएंगे जो मेरे ही द्वारा बताए गए हैं। अमावस्या वाला हवन अलग से बताया गया है, बाकी नवरात्रि वाला हवन अलग से बताया गया है। तो जो आपको सुविधाजनक हवन लगे, ठीक है, एक हवन को आप पकड़ लेना
और उसी हवन को आप प्रतिपदा तिथि के दिन कर सकते हैं। तो इसका लाभ क्या है? इससे अपार धन की प्राप्ति होती है। तो जिनको भी धन की इच्छा हो, है ना, वित्त की इच्छा हो, रुपए पैसों की इच्छा हो, तो प्रतिपदा के दिन आप लोग हवन जरूर करिएगा। मैंने फिर से बता दूं, मंत्र आपके पास यदि गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र से हवन करिए, है ना। यदि नहीं है तो आप कोई भी मंत्र नहीं पता है तो ओम नमो नारायणाय मंत्र से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी तिथि आती है द्वितीया। द्वितीया के लिए कहा गया है कि ब्राह्मणम च द्वितीयायाम संपूज्य ब्रह्मचारिणीम भोजयित्वा च विद्यानाम सर्वाशाम पारगो भवेत। इसका अर्थ है कि द्वितीया यानी दूसरी तिथि को ब्रह्मा जी का पूजन करके और किसी ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मनुष्य सब विद्याओं में पारंगत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे सब विद्याओं में पारंगत हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल जाना छोड़ दें, कॉलेज जाना छोड़ दें और आपको विद्या आ जाए, नहीं। यहाँ पे वाक चपलता बढ़ जाती है ना। किसी को बोलने का ज्यादा काम हो, अपने वाणी के माध्यम से उसकी आजीविका चलती हो, तो उसको द्वितीया के दिन की उपासना करनी चाहिए, ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र बता रहे हैं कैसे पूजा करनी चाहिए, आप लोग भी पूछेंगे, लेकिन शास्त्र के माध्यम से इसी शास्त्र में वर्णन है कैसे पूजा करनी है कि आपको ना मानसिक पूजा करना है। मानसिक पूजा में आप क्या इमेजिन करना है, ठीक है, कि एक कमल दल है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, उनके 3 मुख हैं, हम उनका पूजन कर रहे हैं। सबसे पहले आपने उनको तिलक कर दिया, फिर उनको पुष्प माला पहना दिया, फिर उसके बाद धूप दिखा दिया, दीप दिखा दिया, फिर भोग प्रसादी लगा दी, है ना, फिर आपने हाथ जोड़ लिया, ये उनका हो गया पूजन। फिर उसके बाद आपको केवल उनके मंत्र की एक माला करनी है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। लगेगा कितना समय आपको इसके अंदर? ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट ही लगने वाला है, ठीक। ये आपको कब करना है? द्वितीया तिथि को, कृष्ण पक्ष की भी द्वितीया हो चाहे शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो, दोनों में आपको करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली तिथि आती है तृतीया। तृतीया के लिए शास्त्र कहते हैं कि तृतीयायाम च वित्तेशम वित्तायो जायते ध्रुतम क्रयादि व्यवहोरशु लाभो बहुगुणो भवेत्। इसका अर्थ है कि तृतीया तिथि यानी तीसरी तिथि को वित्तेश यानी धन के स्वामी कुबेर की पूजा करनी चाहिए। पूजन कैसे करना है मैं आगे जितने भी देवताओं को बताऊंगा ना, सबको कमल दल के ऊपर ही इमेजिन करना है, यानी भावना से, मन से, है ना, कि ऊपर कमल दल के ऊपर भगवान कुबेर बैठे हैं, उनको मैंने तिलक आदि जो भी मैंने आपको बताया उस ढंग से आप लोग पूजन कर लेना। मानसिक पूजन, कभी भी इसमें शंका मत करना कि मानसिक पूजन से फल मिलेगा क्या, मानसिक पूजन से ही फल मिलता है। आप यदि कोई अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है, तो उस पूजा पाठ का फायदा ही क्या। यदि आपने मन से कुछ भी किया ना, तो उसी का लाभ होता है। तो ये जो मानस पूजन हम लोग कर रहे हैं, मानसिक पूजन कर रहे हैं ना, सीधा मन का ही तो समर्पण है। भगवान को आपकी अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, आपके पुष्प की जरूरत नहीं है, केवल आपके मन का भाव भगवान को चाहिए, वो आप डायरेक्ट दे रहे हैं मानस पूजन में। तो इसमें आप लोग शंका मत करना कि ये लाभ होगा कि नहीं, आप लोग मानस पूजन करना और एक माला कुबेर मंत्र का जप कर लेना। मंत्र क्या है? ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेरः प्रचोदयात्। ये मंत्र बड़ा है, एक माला नहीं कर सके तो 21 बार 51 बार तो जरूर जप कर लेना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? लाभ यह होगा कि मनुष्य निश्चित रूप से धनवान बनता है। क्रय विक्रय आदि व्यवहार यानी व्यापार, यानी जो लेन देन का जो कार्य करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए इस तिथि की उपासना खूब लाभ देगी। वो अपने बिजनेस में खूब आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें कितना समय लगेगा? 10 से 15 मिनट लगेगा, है ना। तो आप लोग इसका भी लाभ ले सकते हैं। अगली तिथि आती है चतुर्थी की। चतुर्थी तिथि का तो आप सबको पता होगा, ये गणेश जी को समर्पित होती है तिथियां, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो। तो इस दिन गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पूजन की पद्धति वही है, एक कमल दल के ऊपर भगवान गणपति विराजमान हैं,
हम उनकी पूजा कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, पहले आप तिलक कर लेना, पुष्पमाला पहना देना, फिर उसके बाद आप धूप जलाना, दीप जलाना, नैवेद्य अर्पित कर देना। गणेश जी हो तो मोदक का भोग लगा देना। फिर उसके बाद आप वहीं बैठकर एक माला गणेश जी के मंत्र की जप कर लेना। गणेश जी का मंत्र तो सभी को पता है, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इसकी फलश्रुति क्या है? शास्त्र कहते हैं कि गणेश पूजनम कुर्यात् चतुर्थयाम सर्वकर्मषु अविघ्नम। इससे क्या लाभ होगा? यानी जो शत्रु आपके जीवन में विघ्न बाधा डालते हैं वह सब खत्म होते जाएगा और आपका जीवन निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ता जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। यह गणेश चतुर्थी की जो लोग उपासना करते हैं, तो ये हो गई गणेश चतुर्थी की महिमा। अब हम लोग आते हैं पंचमी तिथि पर। पंचमी तिथि भगवान सूर्य ने नागों को समर्पित किया है। तो इस दिन क्या करना चाहिए कि नाग देवता का पूजन करना चाहिए। देखिए, अब हम लोग नाग देवता का ध्यान कैसे करेंगे कि भगवान शिव जी विराजमान हैं, उनके गले में नाग हैं, है ना, वासुकी नाग हैं, उनको हम लोग खूब आदर से पूजन कर रहे हैं। पहले आप न शिव जी को तिलक करना, फिर उसके बाद जो भी पंचोपचार पूजन है, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य शिव जी को चढ़ाना। फिर उसके बाद आप नाग देवता को मन ही मन पूजित कर लेना। इससे क्या होता है, लाभ क्या होगा? उसे स्त्री, पुत्र और उत्तम संपदा यानी श्री की प्राप्ति होती है। श्री यानी क्या होता है? सुख, संपदा, धन, वैभव, मान, सम्मान खूब बना रहता है उसका। ये पंचमी तिथि के दिन मानसिक नाग देवता का पूजन करने मात्र से मंत्र आपको बैठकर जप करना है, ओम अनंताय नमः। अनंत कौन है? ये नागों के राजा माने गए हैं। ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः। ये हो गई पंचमी तिथि की महिमा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं षष्ठी तिथि पर। संपूज्य कार्तिकेयम तु वषष्ट्याम श्रेष्ठः प्रजायते मेधावी रूप संपन्नो दीर्घायु कीर्तिवर्धन। इसका अर्थ है कि षष्ठी तिथि को कार्तिक जी का पूजन करके मनुष्य श्रेष्ठ, मेधावी यानी बुद्धिमान, रूपवान, दीर्घ आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। तो उनका भी ऐसे ही पूजन करना कि कार्तिक भगवान कमल दल पर बैठे हुए हैं, पूजन कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया, कार्तिक भगवान का मंत्र रहेगा ओम स्कंदाय नमः। कार्तिक भगवान का दूसरा नाम है स्कंद, स्कंद देवता कहते हैं उनको, है ना। उन्हीं को उपदेश मिला है, इसीलिए स्कंद पुराण बना है, समझ गए। तो ओम स्कंदाय नमः, ओम स्कंदाय नमः, ऐसे आप लोग जप कर सकते हैं। फिर आती है सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि के लिए शास्त्र कहते हैं कि सप्तम्याम पूज्य रक्षेशम दित्रभानु दिवाकरम। सप्तमी तिथि आप सभी को पता है कि सूर्य भगवान को समर्पित होती है। तो इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए। सूर्य भगवान का आप लोग मानसिक पूजन तो करें ही, है ना। फिर उसके बाद आप लोग इस दिन सूर्य भगवान को जल भी देना। मानसिक पूजन करने के बाद आप लोग ओम घृणी सूर्याय नमः, अथवा तो ओम सूर्याय नमः, अथवा तो ओम भास्कराय नमः, किसी भी मंत्र की आप लोग एक माला जरूर कर लेना। तो इससे भी ये देवता राजी होते हैं। अब देखिए, आती है अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि किसको समर्पित है? अष्टमी तिथि ये भगवान शिव जी को समर्पित है। शास्त्र कहते हैं कि अष्टम्याम पूजितो देवो गोवृषभरणो हरः ज्ञानम ददाति विपुलम कांति च विपुलाम तथा मृत्युहा ज्ञानदश्चैव पाशहा च प्रपूजितः। इसका अर्थ होता है कि अष्टमी तिथि के दिन भगवान हर का पूजन करना चाहिए। उनकी कैसी हम लोग मानसिक कल्पना करें, अथवा तो मानस पूजन में उनकी छवि कैसी होनी चाहिए कि भगवान शिव जी वृषभ पर यानी बैल पर अथवा तो नंदी पर विराजमान हैं और हम लोग शिव जी का पूजन कर रहे हैं। ये ऐसी आपकी भावना मानसिक रूप से होनी चाहिए। ठीक, इस पूजन से आपको क्या लाभ होने वाला है? शास्त्र कहते हैं कि विपुल ज्ञान और अपार कांति यानी वह व्यक्ति तेजस्वी होता है। मृत्यु के भय का हरण करने वाला यह पूजन माना गया है। मृत्यु से फिर उसको डर नहीं लगेगा। ज्ञान देने वाला यानी ज्ञानदः और पाश बंधन को नष्ट करने वाला यह पाशहा कहा गया है। यानी ये पूजन आपको मृत्यु के भय से तो बचाएगा ही, ज्ञान भी प्रदान करेगा, उत्तम कांति भी प्रदान करेगा और यह
आपके समस्त बंधनों का नाश करने वाला भी होगा। ये अष्टमी तिथि के पूजन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस दिन आप लोग मंत्र जाप करना, ओम हौम जूम सह, यही आपका मंत्र जप रहेगा। ओम हौम जूम सह, ओम हौम जूम सह, एक माला आपको जप करना है। अब आते हैं हम लोग नवमी तिथि पर। शास्त्र कहते हैं कि दुर्गा संपूज्य दुर्गाणी नवम्याम तरतिच्छया संग्रामे व्यवहारे च सदा विजयमश्नुते। इसका अर्थ होता है कि नवमी तिथि ना दुर्गा जी को समर्पित होती है और नवमी तिथि के दिन दुर्गा जी का पूजन करने से मनुष्य अपनी इच्छा से ही दुर्गम संकटों यानी दुर्गाणी को पार कर लेता है। उसे संग्राम यानी युद्ध और व्यवहार यानी जो कोर्ट कचहरी के जो मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं उसके अंदर आपको राहत मिलती है, आपको विजय प्राप्ति होती है। नौमी तिथि की जो लोग उपासना करते हैं तो क्या आप भावना करना कि माँ शेरा वाली अपने सिंह आसन पर विराजित हैं। हम लोग माँ शेरा वाली का पूजन कर रहे हैं, दुर्गा जी का हम लोग पूजन कर रहे हैं। तिलक लगाया, फिर उसके बाद पुष्प पहनाया, फिर उसके बाद धूप जलाया, दीप जलाया और नैवेद्य अर्पित किया। देखिए मानस पूजन आप खूब भाव से करिएगा, खूब प्रेम से करिएगा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, ठीक है। भावग्राही जनार्दना, भावना होनी चाहिए। फिर ये पूजन संपन्न होने के बाद आप दुर्गा देवी का मंत्र जप कर लेना, एक माला। ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः। अथवा तो नवारण मंत्र भी जिनके पास हो वे लोग नवारण मंत्र का भी नौमी तिथि के दिन जप कर सकते हैं। अब अगली तिथि आती है दशमी। दशम्याम यममाति तिष्ठेत सर्वज्ञाधिहरो ध्रुवम नरकादश्च मृत्युवोश्च समुद्धरति मानवः। इसका अर्थ होता है कि दशमी तिथि को यमराज का पूजन करना चाहिए। दशमी तिथि यम देवता को समर्पित है, ठीक है। आप लोग यम देवता का स्वरूप कैसे चिंतन करेंगे कि यम देवता भैंसे पर विराजमान हैं, अथवा तो इनका ना कई प्रकार से चिंतन किया जा सकता है। इनको यमराज भी कहते हैं, इनको धर्मराज भी कहते हैं। तो यानी आप धर्मराज की भी भावना कर सकते हैं कि खूब सफेद सफेद दाढ़ी है, सफेद सफेद बड़े बड़े बाल हैं, सफेद वस्त्र से बैठे हुए हैं धर्मराज जी कमल दल के ऊपर और हम उनका पूजन कर रहे हैं। तो ऐसे आप लोग पूजन कर लेना। ये इससे क्या लाभ होने वाला है जो लोग दशमी का पूजन करेंगे कि सभी व्याधियों यानी रोगों को हर लेने वाला यह पूजन है और मनुष्य को कभी नरक नहीं जाना पड़ता है और मृत्यु से उसका उद्धार हो जाता है, उसकी मृत्यु कष्टदायक नहीं होती। तो मंत्र कौन सा रहेगा? ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। मंत्र बड़ा है ना। तो आप लोग क्या काम करना, 21 बार 51 बार भी जप कर सकते हैं। जो लोग एक माला जप करना चाहें वो लोग एक माला भी जप कर सकते हैं। अब आती है दशमी तिथि के बाद एकादशी, जिसको हम लोग 11 भी कहते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि एकादश्याम यथोद्दिष्टा विश्वे देवा प्रपूजिता। इसका अर्थ होता है कि एकादशी के दिन विश्व देवों का पूजन करना चाहिए। जी हाँ, विश्व देवों को बिठाकर कमल दल पर हम उनका पूजन कर रहे हैं। खूब श्रद्धा भाव से आप उनका पूजन कर लेना। फिर उसके बाद तो इस पूजन से लाभ क्या होने वाला है कि संतान की प्राप्ति होती है, पशु की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, धान्य की प्राप्ति यानी खेती अच्छी होती है। यानी यह पूजन आपको भूमि प्रदान करने वाला होता है ना। जिसको संपत्ति, पैतृक संपत्ति की अभिलाषा हो वे लोग भी इसका पूजन कर सकते हैं। किसी को मतलब इच्छा हो कि मुझे ये जमीन खरीदना है, मुझे घर खरीदना है, तो वे लोग भी एकादशी के दिन यह पूजन कर सकते हैं। मंत्र रहेगा ओम विश्वे देवेभ्यो नमः। एक माला इस मंत्र का जप करना है। ओम विश्वे देवेभ्यो नमः, ओम विश्वे देवेभ्यो नमः, ओम विश्वे देवेभ्यो नमः। इस प्रकार से आप लोग जप कर लेना। एकादशी के बाद आती है द्वादशी तिथि। तो द्वादश्याम विष्णुमिष्टवेव सर्वदा विजयति भवेत पूज्यश्च सर्वलोकानां यथा गोपति गोकरः। इसका अर्थ आप लोग समझिए कि द्वादशी तिथि सभी को पता है कि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। तो भगवान विष्णु जी कमल दल पर विराजमान हैं।
हम उनका पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग पूजन करना। तो लाभ क्या कहा है शास्त्रों में? वह विजयी होता है, अपने इंद्रियों पर विजय तो प्राप्त करता है, यानी बाहर के शत्रुओं पर विजय मुख्य बात नहीं है, अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की मुख्य बात है। तो अपने पर विजय प्राप्त करता है, वह सभी लोकों में उसी प्रकार पूजनीय हो जाता है जैसे गौओं के स्वामी सूर्य और उनकी किरणें पूजनीय हैं। जैसे भगवान सूर्य की सभी लोग पूजा करते हैं, ऐसे ही वह भी पूजनीय हो जाता है। इसके अंदर आप लोगों को ढेर सारे मंत्र हैं, जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो दामोदराय, ढेर सारे मंत्र हैं विष्णु भगवान के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी मंत्र जो वैष्णव संप्रदाय में जप किया जाता है वह आप लोग द्वादशी के दिन करके पूर्ण लाभ ले सकते हैं। अगली तिथि आती है त्रयोदशी। त्रयोदशी न कामदेव को समर्पित है। ठीक है, शास्त्र कहते हैं कि कामदेवम त्रयोदश्याम सुरूपो जायते ध्रुवम इष्टाम रूपवर्ती भार्याम लभेत कामांश पुष्कलान। कामदेव की इस दिन पूजा की जाती है। कामदेव की पूजा कैसे करें हम लोग? कामदेव की पूजा के बदले ना आप शिव जी की पूजा कर लेना। कामदेव के स्वरूप का चिंतन आप मत करना, शिव के स्वरूप का चिंतन करना, जो काम के भी बाप हैं, काम पर भी विजय प्राप्ति करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए त्रयोदशी के दिन विशेष रूप से शिव जी की पूजा की जाती है। त्रयोदशी को प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। तो कामदेव की पूजा न करके शिव जी की पूजा होती है इस दिन। ठीक है, तो इस दिन की पूजा क्या लाभ देगी आपको? सुंदर रूप वाला बना देगी। इच्छित और रूपवती पत्नी या पति की प्राप्ति होती है। प्रचुर मात्रा में सुख भोग की प्राप्ति होती है। ये पूजन ना, जो भी मैं आपको पूजन बता रहा हूँ, कब करना है? जब भी आपको समय मिल जाए, सुबह में कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप लोग कर सकते हैं। तो त्रयोदशी का मंत्र रहेगा आपके लिए ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। अब आती है चतुर्दशी तिथि। तो चतुर्दशी तिथि सभी को पता है। चतुर्दशी तिथि समर्पित होती है भगवान शिव जी को। इस दिन विशेष रूप से आप शिव जी का पूजन कर लेना। और देखिए, शिव जी का पूजन आप मानसिक भी कर सकते हैं, शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। अब देखिए, ढेर सारे जो देवी देवता थे उनकी मूर्ति अथवा तो फोटो हमारे पास नहीं होती है, तो हम लोग उनका मानस पूजन कर लेते हैं। यहाँ आप चतुर्दशी के दिन शिव जी का मानस पूजन भी कर सकते हैं मंदिरों में, और आपके पास शिवलिंग हो तो वहां भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या लाभ कहा गया है कि वह मनुष्य ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है। वह निश्चित रूप से बहुत पुत्रों वाला और बहुत धन वाला होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस दिन का मंत्र रहेगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अथवा तो ओम होम जुम सह, ओम होम जुम सह। तो इन मंत्रों का आप लोग जप कर सकते हैं। अब आती है हमारी पूर्णिमा और अमावस्या तिथि। तो पहले आप पूर्णिमा तिथि का सुन लीजिए। पौर्णमास्यायाम तो यह सोमम पूजयेद भक्ति मान्नरः स्वाधिपत्यम भवेत् तस्य संपूर्णम न च हीयते। इसका अर्थ होता है कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पूर्णमासी को सोम यानी चंद्रमा का पूजन करते हैं, उसे संपूर्ण आधिपत्य यानी स्वामित्व प्राप्त होता है। उसका कभी क्षय नहीं होता, यानी वह देर सबेर इहलोक में ऊंचे पद पर जाना चाहे तो वह जा सकता है, अथवा तो लोक परलोक में भी ऊंची गति को प्राप्त हो सकता है। ये चंद्र देवता की उपासना करने वालों को लाभ मिलता है पूर्णमासी के दिन। तो इस दिन किस मंत्र का आपको जप करना है? देखिए, एक तो मैं गायत्री मंत्र बता देता हूँ, अथवा एक छोटा सा भी मंत्र बता देता हूँ। दोनों मंत्रों में से आपको जो भी उचित लगे वह मंत्र आप लोग जप कर लेना। ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात। ये पहला मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र है ओम सोमाय नमः। तीसरा मंत्र है ओम चंद्रमसय नमः। जो भी आपको मंत्र अनुकूल लगे, उचित लगे, आप उसकी एक माला कर लेना।
तो चंद्र देवता का पूजन कैसे करना है? चंद्र देवता का पूजन आप ना विशेष करके पूर्णमासी के दिन चंद्र देवता को दूध का अर्घ दिया जाता है। जब भी चंद्र देवता उदित हो, दर्शन हो जाए उनके, तो दूध का अर्घ देना। ये देखिए वीडियो तो हमेशा चलने वाली है, आप बरसात में भी देखेंगे, ठंडी में भी, गर्मी में भी। तो हमेशा तो चंद्र देवता पूर्णिमा के दिन भी नहीं दिखाई देते हैं, जब बादल होते हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग गूगल पर समय देख लेना चंद्रोदय का, फिर आधा घंटा रुक जाना ताकि भगवान और दर्शन दे सकें। बादलों से नहीं दिखे भगवान तो भी आप अर्घ प्रदान कर देना। अब आप लोग देख लेना कि किस दिशा से आपके यहाँ पे चंद्र देवता उदित होते हैं। ठीक है, अब अगला दिन आता है हमारा अमावस्या वाला दिन। अमावस्या सभी को पता है कि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। शास्त्र कहते हैं कि पितरः स्वदिने दिंडे दृष्टाः कुर्वन्ति सर्वदा प्रजावृद्धिम धनम रक्षाम च पुष्यम जलमेव च। इसका अर्थ है कि अमावस्या तिथि को जो लोग पितरों को तुष्ट यानी संतुष्ट कर देते हैं, तो वो सदा प्रजा यानी संतान की वृद्धि करने वाले होते हैं। माने हमारे घर परिवार में, कुटुंब में जो भी बाल बच्चे हैं ना, उनको खूब अच्छे से, जैसे आप लालन पालन से उनको पालते पोसते हैं, वैसे उनकी भी कृपा दृष्टि घर के संतानों पर रहती है। धन से भी मदद करते हैं, आपको रक्षा करते हैं, आपके पूरे परिवार की पुष्टि यानी स्वास्थ्य बनाए रखते हैं तथा समृद्धि प्रदान करते हैं। मैं हर बार कहता हूं कि केवल आप अमावस्या तिथि भी संभाल लेते हैं ना, तो आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। आपके इस जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहेगी, पितर यदि आपसे संतुष्ट हैं तो क्या करना चाहिए, मैं इसके अंदर आपको विशेष रूप से बता देता हूं। एक तांबे के लोटे में जल लेना, उसके अंदर काला तिल डाल देना, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना। दक्षिण दिशा आप देखें, दक्षिण दिशा की ओर, यानी दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख हो, और इस प्रकार से आप जल देना। जल यहाँ से जाएगा, पितृ तीर्थ कहते हैं इसे, है ना। और ये भावना करना कि हे पितृ देवता, हम आपको इस जल के माध्यम से तृप्त कर रहे हैं। गीता जी का 7वां अध्याय जो हमने श्रवण किया था तो पाठ किया, उसका पुण्य हम आपको अर्पित करते हैं। आप खूब खूब ऊंचे लोकों में जाइए, है ना। इस प्रकार से आप भावना करके अपने पितरों को हर अमावस्या पर तृप्त करिए। अमावस्या पर हवन भी करना चाहिए, जिससे ग्राम देवता, कुल देवता, है ना, कुल देवी, ये सब आप पर संतुष्ट रहें, कृपा दृष्टि बनाए रहें। तो अमावस्या पर हवन कैसे करना है, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर, अमावस्या हवन विधि बाय योगीराज मनोज, तो वह भी आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए अमावस्या के दिन का मंत्र क्या है। ओम अर्यमाय नमः। अर्यमा देवता खूब संयमी माने जाते हैं, इसलिए इनका मंत्र जप किया जाता है अमावस्या के दिन विशेष करके। फिर से आप लोग मंत्र सुनिए, ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः। तो ये हो गए समस्त 16 दिनों की, एक 15 दिनों की है वैसे, अमावस्या पूर्णिमा अलग अलग है ना, तो 16 दिन बताया गया है। 16 दिनों के 16 देवता। ठीक, अब आप कुछ जानकारी और भी जान लीजिए कि उपवासम विना पिएत, इस श्लोक का आप लोग अर्थ समझ लीजिए। ये तिथि देव उपवास के बिना भी यदि भक्ति पूर्वक कोई पूजा, जप और होम द्वारा संतुष्ट किए जाएं, तो उक्त फल यानी जैसा फल बताया गया है वैसा ही फल मिलता है। तो आप लोग कमेंट में मत पूछना कि इस दिन हमको व्रत उपवास भी करना है क्या, नहीं। शास्त्र बता रहे हैं कि बिना व्रत उपवास के भी यदि आप उनका ध्यान, पूजन, चिंतन, जैसे मैंने बताया अभी, मंत्र जाप ये करते हैं ना, तो आप पे ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। उपवास की यहाँ पर अपेक्षा नहीं करते। ठीक, मूल मंत्रश्चैव, मूल मंत्र से उनका जप करें, पूजन करें, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। कमल के ऊपर स्थित होकर, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए पूजन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि शीघ्र फलित होने वाला है। जी हाँ, शास्त्र कहते हैं कि उसके अनिष्ट यानी पापों को उसी प्रकार यह पूजन जला देता है जैसे अग्नि जला देती है किसी भी चीज को। वह मनुष्य तद्रूप देव रूप हो जाता है। तेषाम लोकेशु मंत्रज्ञो यावत तेषाम तिथि स्थितः। अब यह पूजन कौन कौन कर सकता है, तो यह पूजन चाहे स्त्री हो, नपुंसक हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, जो भी लोग हैं, चाहे कुंवारा हो, चाहे कुंवारी हो, सभी लोग ये पूजन संपन्न कर सकते हैं। स्वरूपो धर्म संपन्नो स्त्री वा नपुंसको वापि जायते पुरुषोत्तम।
मतलब सभी कोई इस पूजन करने के अधिकारी हैं। अब देखिए वीडियो भले ही लंबा हो गया हो, जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो 2 मिनट और धैर्य बना कर रखिए। मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में फिर से बता देता हूँ। आप लोग चाहें तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखते जाइएगा। प्रतिपदा तिथि जो पहली तिथि है उसके देवता है अग्निदेव। विधि है इस दिन की कि आपको इस दिन हवन करना चाहिए। इसका फल क्या है कि आपको अपार धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। द्वितीया तिथि जो है उसके देवता है ब्रह्मा जी, और इस दिन ब्रह्मचारी को भोजन कराना चाहिए, है ना। जो भी आपके पास जो ब्रह्मचारी लोग हों उनको भोजन करवा देना, ये इस तिथि की महानता है। बाकी आप मंत्र जाप कर लेना, इससे क्या होता है कि वाक पटुता बढ़ती है। मैंने मंत्र आपको पहले बता रखा है। तृतीया तिथि के देवता है कुबेर, जिनको वित्तेश भी कहा जाता है। इनका पूजन ध्यान भजन करने से धन की प्राप्ति और व्यापार में कई गुना लाभ होता है। चतुर्थी के देवता हैं साक्षात गणपति भगवान, ये कार्यों में सफलता, शत्रुओं के विघ्नों का नाश करने वाले हैं। पंचमी तिथि के देवता हैं नाग देवता, इनका ध्यान भजन पूजन करने से विष का भय नहीं रहता, उत्तम स्त्री पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। षष्ठी तिथि के देवता हैं साक्षात कार्तिक भगवान, इनका फलश्रुति है कि बुद्धि, सुंदरता, लंबी आयु और कीर्ति की प्राप्ति होती है। सप्तमी तिथि के देवता होते हैं सूर्य भगवान, वे रोगों से मुक्ति और उत्तम स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। अष्टमी तिथि के देवता माने गए हैं भगवान रुद्र। फलश्रुति जान लीजिए, ज्ञान, तेज और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है जो लोग अष्टमी तिथि के दिन पूजन करते हैं। नवमी तिथि के देवता हैं माँ दुर्गा, इनकी फलश्रुति है पूजन आदि करने की कि कठिन संकटों से पार पाना, युद्ध और मुकदमों में विजय पाना। जो कोर्ट कचहरी के केस आदि चल रहे हैं उनको नौमी तिथि की उपासना करनी चाहिए। दशमी तिथि के देवता माने गए हैं यम देवता, फलश्रुति है रोगों का नाश, नरक और अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, नरक भय नहीं होता, अंत समय मरने में कष्ट नहीं मिलता जो लोग दशमी तिथि की उपासना करते हैं। एकादशी तिथि ये विश्व देव को समर्पित होती है, फलश्रुति है संतान, पशुधन, अनाज और जमीन जायदाद की प्राप्ति। द्वादशी तिथि ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है, इसकी फलश्रुति है पूजन आदि की कि हर जगह विजय और समाज में मान सम्मान आपको मिलता है। त्रयोदशी तिथि के देवता माने गए हैं कामदेव, इनकी फलश्रुति है सुंदर रूप, मन चाहा जीवन साथी और सुख उपभोग। चतुर्थी तिथि के देवता शिवजी माने गए हैं, फलश्रुति है ऐश्वर्य, बहुत सारे पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति। पूर्णिमा तिथि के देवता माने गए हैं चंद्र देवता, फलश्रुति है पूजन आदि की कि पूर्ण अधिकार और स्वामित्व यानी आधिपत्य जो कभी कम नहीं होता, उल्टा दिनों दिन बढ़ते जाती है उसकी यश और कीर्ति। अमावस्या तिथि के देवता माने गए हैं पितृगण, जिनकी फलश्रुति मैंने बता दिया है कि वंश वृद्धि, धन धान्य, रक्षा करते हैं आपके परिवार की और सेहत की। तो ये हो गए समस्त देवी देवताओं की तिथियां, उनके मंत्र। अब इतनी बड़ी वीडियो बनी है, इसके ऊपर खूब मेहनत भी लगी है बनाने में, तो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप लोगों को साधुवाद है, हृदयपूर्वक धन्यवाद है आप सभी सनातन प्रेमियों को। अब ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पर, और भी ज्ञानप्रद वीडियो आते रहेंगे। अभी देखिए त्योहार बहुत कम हो गए हैं ना नवंबर दिसंबर में, तो ऐसे ही मैं ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो औरों को भी भेजिएगा। दूसरा भी अपना चैनल है कथा वाला, उस पर भी अब कथाएं आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि अभी त्योहार कम हो गए ना नवंबर दिसंबर के। तो ठीक है, मिलते हैं अब दोनों चैनल पर, योगीराज मनोज कथा और इस तिथि त्योहार योगीराज मनोज पे, अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।